बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में दादाजी, जैसा कि आप जानते हैं, कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 30 दिसंबर साल 2020 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल से सीखने और सिखाने के नुक्ता नज़र से पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें मौका देता है कि जी हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जुगते क्यों करा रहे थे मेरे अपर पे मुझे, अगर उस पर शेर बना हुआ है तो? मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल का अनपेड दादाजी मैंने मार्केट से खरीदा यार। है शेर बना हुआ है तो इसका क्या मतलब नहीं, है? मुझे लगता है मरियम ने अपनी टीम को भिजवाए। नहीं दादाजी, मैंने नहीं भिजवाया, लेकिन कलर भी मुख्तलिफ में पाया। देखो तो मेरे ते डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना आ जाए ना जी उन्होंने हाथ ना। तो ये आप कहना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है? हाँ। खबरें दादाजी मैं शुरू करने जा रहा हूँ और वफाकी इदारे शुमारियात के डाटे से शुरू करूंगा, जिसने हुकूमत का कट्टा चट्टा, क्या कहते हैं, खोल के रख दिया है। कट्टा चट्टा नहीं, कच्चा चट्टा। हाँ, वो चे और टे आगे पीछे हो गए। ये चट्टा साहब कितने आ गए बड़े। जी हाँ जी। 2020 के अंदर पूरा साल महंगाई का राज रहा। सामीन इकराम, 2020 के अंदर शहरी इलाकों में महंगाई में 26% इजाफा हुआ है और देहाती इलाकों में 34% इजाफा हुआ है। कितनी खौफनाक बात है। और ये जो अशिया हैं ये रोज़मर्रा अशिया की बात है। सरकार का अपना अदारा शुमारियात कह रहा है, हम नहीं कह रहे। हाँ, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बहाल हो रही है। और मईशत बहाली की मैं आपको बात बताऊं, आगे पढ़ लें, लेकिन इनके सब के बाद जो असल बात है वो ये है कि हुकूमत आपकी बहुत आपको का ख्याल रखती है आखिरी, और आपकी सहूलियात के लिए दिन रात काम करती है आखिरी को। लिहाजा हुकूमत ने फैसला किया है कि आपको नए साल का तोहफा पेश किया जाए और 2021 के पहले हफ्ते में बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। जी नहीं, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ, इम्कान नहीं है, नोटिफिकेशन हो गया उसका। अच्छा, आप जरा सुनते जाइएगा। मटन 98 रुपये, बीफ 43 रुपये, अंडे 76 रुपये, मुर्गी 60 रुपये, चीनी 30 रुपये फी किलो महंगी हुई। अच्छा, महंगी हुई जी। उसके मुताबिक घी 32 रुपये, आटे का 20 किलो का थैला 130 रुपये से ज़ायद, दूध 11.5 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। जबकि जनवरी था दिसंबर साल 2020 आलू 4 रुपये 22 पैसे और दही 13 रुपये, चावल 7.25 रुपये महंगे हुए। दाल मसूर 11 रुपये 64 पैसे, दाल मूंग 6 रुपये महंगी हुई। गुड़ 10 रुपये, केले 3 रुपये, जबकि टमाटर और जो प्याज हैं उनकी कीमत में भी इजाफा देखा गया। अब जब इस सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो अब ये देखिए कि एक हाउस होल्ड की जेब पर कितना असर पड़ा। और ये बात मेरी चंगेज़ खान ने जो कही थी वो मैं दोहरा रहा हूँ कि किसी भी हुकूमत को सबसे पहली गाली जो है वो किचन से पड़ती है। औरत पहली गाली देती है, मर्द नहीं देता। किसी भी हुकूमत को पहली गाली औरत देती है, और इतने थे औरतां मरन वालियां हो गई ने गाना कट कट के। लेकिन ये पूरी बात नहीं है। चंगेज़ खान ने ये जो बात अपने मसाहिबीन को कही थी, ये बात उन्हें साईं कायम अली शाह ने कही थी। ये गलत उसके नाम से मंसूब है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। अच्छा, साईं कायम अली शाह ने बताई थी। ठीक जी। बिजली, साईं कायम अली शाह ने अपने मसाहिबीन को और भी एक बात कही थी कि कम वक्त में वादी मेहरान की हुकूमत नहीं छोड़नी है आपने। जो मर्जी हो जाए, ठीक है, मार खा लो, गाली खा लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। और वो उनके मुसाहिबीन इस पे अभी तक अमल दरामद कर रहे हैं। लिहाजा आप देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपको सिंध में नजर आती है। बिजली 1 रुपया 6 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा की खबर पढ़ रहा हूँ यार, फ्यूल एडजस्टमेंट है ना। जी। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जो आपने सितंबर में बिजली इस्तेमाल कर ली थी, हाँ है, हमें तो याद आया कि वो ज्यादा महंगी बनी थी, तो ये पैसे कटो। तो ये पैसे आप अब देंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल के बिलों में, अगो फिर जून आ जाएगा। ये 1 रुपया 18 ये 1 रुपया 18 पैसे जो होती है वो उस महीने के 1 महीने के लिए रिकवरी होती है जो पिछली तारीखों में हम कर रहे होते हैं। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि लो फड़ो अपनी बिजली हम नहीं लेते, क्योंकि आप इस्तेमाल कर चुके हैं।
तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, तो ये गवर्नमेंट ये जो 2 नंबरी करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम उसकी निशानदेही करते रहते हैं। ये जो 2 नंबरी करती है ना, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर, इसका मतलब ये होता है, ये कोई 1 रुपया 18 पैसे 18 पैसे 1 रुपया 18 पैसे जी, 1 रुपया 18 पैसे, ये कोई परमानेंट महंगी नहीं हुई। परमानेंट महंगी वो हुई है 3 रुपए 34 पैसे शायद, या 43 पैसे, 3 रुपए 43 पैसे, 3 4 3 43, ठीक है, वो महंगी हुई है, ठीक है। और वो महंगी होनी है जो जनरल फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के पोते उमर अयूब ने कहा है, वो महंगी होनी है। और वो भी कोई 50-60 पैसे महंगी होनी है। यूँ 4 रुपए पूरे आपकी जेब में पड़ने हैं, और ये 4 रुपए का मतलब 4 रुपए नहीं है, कम से कम 6-7 रुपए में बात जाएगी। नहीं, क्योंकि 1000 रुपए की बिजली होती है तो 2200 रुपया बिल आता है आपको जी। तो ये 4 रुपए का मतलब है कम से कम 7.5 8 8.5 रुपए। वो जो आप कह रहे हैं बिजली मजीद महंगी होनी है, उसके आगाज के लिए 18 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पावर डिवीजन का नोटिफिकेशन मौजूद है, हाँ, शुरू हो गया काम। 13 रुपए 35 पैसे से बढ़ के 13 रुपए 53 पैसे फी यूनिट हो, 18 पैसे इसमें भी डाल दिए। और ये 18 पैसे का मतलब भी कम से कम 45-50 पैसे नहीं पड़े। आप दूसरी लाइन नहीं पढ़ते, ये भी फ्यूल एडजस्टमेंट है। और फ्यूल एडजस्टमेंट किन महीनों का है, पढ़ के सुना जरा भला। बिजली की कीमत में दूसरी और तीसरी छमाही, पूरा क्वार्टर, पिछले क्वार्टर, यानी आपने जो जनवरी से मार्च और मार्च से जून तक की 2 छमाहियों में जो बिजली इस्तेमाल की थी, वो महंगी पड़ी थी। खुसरो बख्तियार के पावर हाउस की और रजाक के लौंडे के पावर हाउस की जो गरारियां टूटी थी, उनका खर्चा तो पाया ही नहीं उसके अंदर, तो लिहाजा वो गरारियों का खर्चा भी निकाले आप। वो पिछले साल जो आपने पहले और दूसरे क्वार्टर के अंदर जो बिजली इस्तेमाल की थी, वो महंगी बनी थी। अच्छा जी, आपको ये क्यों अब क्यों पता चला? वो दरअसल हमने अदायगी अब की है ना। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली की कीमत में होने वाला ये 18 पैसे का इजाफा 10 माह जारी रहेगा। दादाजी, जितना इजाफा या लूटना कोई इससे सीखे, हाँ। या मांगता है या लूटता। हाय 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 हाय, क्या बात, बहुत शानदार फिक्र है। हाँ, या मांगता है या मांगता है या लूटता है, यार दरमियान में कोई नहीं है। दादाजी, जो पैसे सैलरी लोग कमाते हैं ना, हाँ, एक मुझे लतीफा याद आया। हाँ। एक बंदे के घर बेटा पैदा हुआ ना, तो ख्वाजा सरा आ गए नाचने के लिए। कहते 1000 रुपया लेना, 1000 रुपया। हाय हाय, हाँ, कहते हैं तुझे 2000 मनो तो मुंडा ही ले जाओ, तू पैसे ही ले जा भाई सारे, तू सारा कुछ ले जा। हाय हाय, पप्पो खर्च याद आया ये। दादाजी, ये सारा कुछ ले जाएंगे। अच्छा बात सुनो, ये खुर्शैद भी बड़ा जबरदस्त नाम है। औरत का हो तो खुर्शैद और मर्द का हो तो खुर्शीद। जी, लेकिन दरमियान का हो तो फिर क्या करें, हैं बताए ना भला। चलो जी, टाइम कितना है जी? टाइम मैं आपको बताता हूँ जी। टाइम तो अभी मेरे पास मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर को ML1 पर और एनर्जी सेक्टर पे ब्रीफिंग दे दी गई। ये तो खबर आपने पढ़ ली यार, समझ आ गई कि 2.5 साल बाद आएगी। ईमान वालो, तुम वो करते क्यों हो, कहते क्यों जो करते नहीं हो? पयन, आप इस तरह के कामों में क्यों पड़े हुए हैं? ये आपकी कैपेसिटी नहीं है भैया, ठीक है ना? आपकी कैपेसिटी है ना आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की कैपेसिटी। तो ब्यूरोक्रेट को कॉन्फिडेंस देंगे, पुत्र कार के लिया, ठीक है, मुझे फाइनल रिजल्ट बता के नतीजा की निकले। और नतीजा क्या निकला भला? ML1 के ऊपर, ML1 जो इन्होंने बढ़ा के 7 अरब का प्रोजेक्ट था, 7.5 का, इन्होंने बढ़ा के 9 का किया। और 9 में से जो पहले उसके हिस्से लगाने थे, उसके अंदर एक रेलवे यूनिवर्सिटी भी थी, ठीक है ना जी। शेख रशीद साहब हमारे कुछ दोस्तों के यार हैं, तो मैंने कहा जरा चित्रौल आज शुरू की जाए। शीदे टली ने क्या कि बाकी 9 अरब का प्रोजेक्ट सारा $1.5 अरब का इजाफा कर गया। वैसे उन्होंने कहा $9 अरब का प्रोजेक्ट साइड पे छोड़ो, ठीक है, की करो भला, क्या करो? $9 अरब का प्रोजेक्ट छोड़ो साइड पे, ये जो इसके अंदर रेलवे यूनिवर्सिटी है ना, ये पिंडी में कायम कर दो। तो चीनों ने क्या कहा, हाँ चो, मतलब हम क्यों करें, गल हुई, ओके हम क्यों करें, ठीक है, क्यों करिए, पहले पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होएगा।
और हमने उसके ऊपर खप भी डाली थी, अगर आप हमारे प्रोग्राम रेगुलरली देखते हो, कि वाल्टन जो है वहाँ पे रेलवे की ज़मीन है, रेलवे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको आप अपग्रेड कीजिए और यूनिवर्सिटी बना दीजिए। ठीक है ना? आप उस इलाके में यूनिवर्सिटी कायम करने लगे हैं जहां पे रेलवे सब्सिडी पे चलता है। ठीक है? यानी कि जैसे ही आप राह वाली क्रॉस करते हैं, अब ज़ाहिर है मैं गुजरांवाला कैंट कह के मरना है, आप राह वाली क्रॉस करते हैं, रेलवे लॉस में आ जाता है। ये मुझे रेलवे के आला हुकाम ने बैठ के बकायदा ब्रीफ किया था। रेलवे प्रॉफिट में कहां तक रहता है? गुजरांवाला कैंट तक, तो नहीं सॉरी, राह वाली तक। राह वाली जैसे क्रॉस करते हैं उसके बाद रेलवे ने सब्सिडी पे चलना है। राह वाली भी छाव नहीं है, आप बच देंगे, आप बच देंगे। ला छावनी है वहां पे, मैं गया हूँ वहां पे, वो है ही राह वाली में। नहीं वो, लेकिन राह वाली का नाम तो उस पे नहीं है ना, छौनी का नाम राह वाली। कामों के साधु की डाले बीच नहीं, कामों की साधु की पहले रह जाते हैं। राह वाली से जैसे ही क्रॉस करती है ट्रेन, तो खर्चा उसका बढ़ जाता है, भले वो 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रही हो। ठीक है जी। इसी तरह जैसे ही ट्रेन जो है वो सक्खर से कोयटा को मुड़ती है, उसका नुकसान शुरू हो जाता है और वो कोयटा तक लॉस में जाती है। यानी ये लॉस एक कौमी इदारे ने या हुकूमत ने बियर करना है, और रेलवे कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता, क्योंकि उसे इन लॉस वाले अदारों को, इन लॉस वाले रूट को ऑपरेटिव रखना है, पूरी कौम को कनेक्ट रखने के लिए। ठीक है? रेलवे, अच्छा दुख क्या होता है? दुख ये होता है कि ये लॉस वाले रूट बंद कर देते हैं। मतलब कराची से वाहिद ट्रेन जो जाती है बुलान एक्सप्रेस कोयटा, वो बंद है, उसके बावजूद लॉस होता है ना। असल में क्राइम ये होता है, इसका मतलब होता है कि महा की करप्शन हो रही। सांगड़ की ट्रेन बंद करके लॉस में चलती है, हालांकि उधर पहाड़ियां नहीं है, फिर भी मुसाफिर नहीं बैठते उसके अंदर, हमने कोई इंतजाम ही नहीं किया। इस तरह के रूट को जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे, एवं में गल लंबी करता जा रहे हैं, वो लॉस में जाएंगे। लेकिन वो चलनी चाहिए, वहां के लोगों की सहूलत के लिए सरकार चला रही है ना, कोई प्राइवेट सेक्टर तो नहीं चला रहा। तो वो बंद करके फिर लॉस कर रहे हैं ना, तो ये है असल नाअहली। ठीक है? और मैंने कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर एक प्रोग्राम किया है कि करप्शन कोई जुर्म नहीं है दुनिया के अंदर, नाअहली उससे बड़ा जुर्म है। ठीक है? उसका कंक्लूजन ये हमने निकाला है वहां, और हुकूमत है, अब देखिए मजा आएगा। हुकूमत लायक बिल्कुल नहीं है, बस यहाँ बात खत्म। नहीं, आप कहें हुकूमत लायक तो बिल्कुल नहीं। हाँ जी, बाकी आप खुद समझदार। आपने ट्रेन की बात की, उज्बेकिस्तान के साथ ट्रेन रेल प्रोजेक्ट डिस्कस हो गया है और इरादा है कि पाकिस्तान उज्बेकिस्तान तक, यानी हम तोरखम से एरातान बॉर्डर तक जो है वो तो चला नहीं सक रहे कंटेनर सर्विस, और चले हैं हम ट्रांजिट ट्रेन चलाने। माशाल्लाह लेवल है ना दादाजी, लेवल ही है भाई। ठीक है? वैसे बेहतरीन ऑप्शन भला क्या हो सकता है? बेहतरीन ऑप्शन ये है कि पेशावर से जलालाबाद तक का ट्रैक बहाल किया जाए, और तोरखम से जलालाबाद तक तो बाकायदा पेवमेंट भी मौजूद है, वो जगह जिसके ऊपर आपने बजरी डालनी है और ऊपर आपने ट्रैक बिछा देना, पेवमेंट बाकायदा मौजूद है। और लंडी कोतल तक तो ट्रेन चला करती थी, ये तो आपको याद है ना? बिल्कुल चला करती थी। तो वहां तक तो ट्रैक थोड़ा बहुत चोरी करके बेच गए होंगे, लेकिन ट्रैक तो मौजूद है ना। तो जलालाबाद तक ट्रेन पहुंचाएं, हाँ, वहां से फिर काबिल अमल हो जाता है कि वहां से, इसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक है? कि ट्रेन सर्विस कहते हैं, यानी कि कुछ हिस्से में वो ट्रैक के ऊपर दौड़ेगी और कुछ हिस्से में वो कंटेनर के ऊपर रख के जाएगी। इस वक्त चाइना ने बहुत सारे ममालिक, भाई चाइना और तुर्की के दरमियान जो इस वक्त ट्रेड हो रही है, और आपको शायद इस बात का इल्म हो कि रोजाना के कम से कम 250 से 300 कंटेनर एक्सचेंज होते हैं। ठीक है? वो ट्रेन जो है वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बहरा कैस्पियन नहीं आता, वो जो दरमियान में समुंदर है, जो हमें जो हालत पढ़ाई गई कि अमेरिका रूस समुंदर तक रसाई जाता है, वो तो बोलते अपना समुंदर है कैस्पियन सी। हाँ जी, तो वो कैस्पियन सी, और पानी है भाई, बर्फ नहीं है, तो कैस्पियन सी के अंदर उसे वाया जहाज गुजारा जाता है उस ट्रेन को। ठीक है? अब तुर्की बहादुर ये चाहते हैं कि हम उन्हें रास्ता दें। ईरान को तो उन्होंने डंडे के जोर पे मना लिया है ना, तो तुर्की बहादुर ये चाहते हैं कि हम उन्हें रास्ता दें और तुर्की अपनी ट्रेन जो है वो सीधा
यार ये हवेलियाँ के स्टेशन के ऊपर आके ना वो कंटेनर डिलीवर करें, ठीक है, और आगे फिर चाइना के या पाकिस्तान के कंटेनर ट्रक जो है वो उसको लेके जाए बॉर्डर के ऊपर, सोस्ट बॉर्डर के ऊपर, और उससे आगे चाइनीज़ ले जाएं। तो उनका ख्याल ये है कि जो कंटेनर अल्लाह आपका भला करे इस वक्त पहुंच रहा है $3,000 के अंदर, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो इस तरीके से $1,000 की बचत के साथ $2,000 में चाइना पहुंचेगा। मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, यानी कि 33% उसकी कॉस्ट कम होगी। तो वो कहते हैं यार पैसे तो हमने खर्च नहीं है, वो थोड़ा सा आप ईरान ले ले उसके गुजरने का किराया, और थोड़ा सा पाकिस्तान ले ले, तुम्हारा भला हो जाए। तो समुंदर के रास्ते जाने में वो ज़रा मसाइल कम होंगे, ठीक है। चाइना भी इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि चाइना को वो परली जो उसकी बंदरगाहें हैं वहाँ पे सामान उतार के आना पड़ता है, और चाइना को ऑलमोस्ट उतना फासला पड़ जाता है जितना उसे हवेलियाँ पहुँचने तक का पड़ेगा। समझ गए ना आप? इस पे शायर ने कहा कि बोला समझ कर लो मत कि ना लेदा के, लेकिन शबर भाई बोल रहे हैं, समथिंग रॉन्ग है। शबर भाई बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कफन पाड़ा कि नहीं पाड़ा? जी फाड़ दिया बकायदा। अच्छा, पाकिस्तानियों के $150 अरब बैरून मुल्क बैंकों में मौजूद है। ये हर दफा बात हो जाती है। शब्बर भाई ये बात आपको अब क्यों याद आई? जब आप FBR के चेयरमैन थे उस वक्त क्यों नहीं याद आई? ये शब्बर भाई 2 नंबर के फ्रॉडिये हैं। 1 नंबर नहीं मैं आपको दे रहा, 2 नंबर के फ्रॉडिये हैं, ठीक है, क्योंकि अपने फ्रॉड को कानून के खिलाफ से ढक देते हैं भैया, ठीक है। तो शब्बर भाई आपकी बात अब नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना? हाँ, ये आपने जितना सब सौदा बेचना था ना, ये बक बक करने का सौदा, ये आपने बेच लिया यार। FBR के चेयरमैन के तौर पे हमने आपको देख भी लिया, आपकी कारकर्दगी भी देख ली, आपके लाने वालों को जिन्होंने आपको यहाँ पे सीने पे लगाया हुआ था, तस्वीर छपी थी, उनकी भी कारकर्दगी देख ली। इकॉनमी के लिए उनको जो तकलीफें थी, सेमिनार करते रहते, वो सेमिनार भी हमने सुन लिए। इसलिए ये सौदा, ये बकवासियात हमें ना बेचें, और बक बक बंद करें और जाके अपना काम करें, ठीक है ना? कौम को गुमराह करने के लिए आ जाते हैं जाहिल के बच्चे, ठीक है। शब्बर जाती होएगा अपने घर होएगा, जा अपनी कंपनी चला, जाली किस्म के ऑडिट कर, ठीक है, लोगों को टैक्स बचाने के तरीके बता, बकवास ना कर। गुस्सा ही चढ़ा देता मैंने जी। लो जनाब अजय पढ़े। एक इंकशाफ हुआ है कि SSGC सुई सदरन जो है ना, वो के इलेक्ट्रिक को ज्यादा गैस ओवर सप्लाई दे रही है। उसका मुआहदा सिर्फ 10 MMCFD रोजाना का है, जबकि 70 से 100 MMCFD गैस डेली दे रहे हैं। खबर की कॉरेस्पॉन्डेंट द न्यूज में छपी हुई है। बुनियादी तौर पे ये SSGC को कहा गया हुआ है कि कराची को लोड शेडिंग से बचाना है। अच्छा जी, तो इसलिए ये ओवर सप्लाई हो रही है। खबर जो है वो मेरे पास, हाँ जी बताइए। पिछले दिनों एक खबर थी ना, पाकिस्तान क्रेडिट गारंटी कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनियां उस वक्त वजूद में लाई गई थी जब बैंक जो थे वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं होते थे कि गारंटी इशू करते। आपने एक माल लेना है, मैंने एक माल बेचना है, जो हमारे दरमियान माल की ट्रांजैक्शन होनी है, उस अमल को कवर कैसे किया जाए, आपकी रकम मेरी रकम को और आपके माल को, ठीक है, ठीक है। मैं भी फ्रॉड कर सकता हूं, आप भी फ्रॉड कर सकते हो, ठीक है। एक तो उसकी सूरत है कि LC खोल ली जाए, ठीक है, LC एक गारंटी डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। इससे अगर बड़ा काम हो जाए, जरा बैंक की औकात से निकल जाए, तो फिर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आए या कंपनी आ गया है जो दोनों पार्टियों के दरमियान गारंटी का एहतमाम करे। उसके लिए ये क्रेडिट गारंटीज लिमिटेड कंपनियां दुनिया भर में, ये बहुत बड़ा काम है। हमारे यहाँ एक खुली थी, और वो खुली थी बरतानिया की अलाशेरी से, और बरतानिया ने इसके लिए कुछ पैसे दिए थे, और वो ग्रांट थी। ग्रांट का मतलब होता है कि असल ज़र ही वापस करेंगे आपको, ठीक है, और बाज़ का वापस नहीं भी करते, आप हंस के दिखा देते हैं। ओके, यहां तक बात क्लियर होगी? ओके। अब एक कंपनी थी, तो दोहरी शहरियत के हामिल खुसूसी एडवाइज़र ने कहा कि मुस्तकबिल की पूरी, वो बेचारा आजकल सिर्फ ये बात का एहतमाम करता फिर रहा है कि रूजवेल्ट बिक जाए तो पूरी उम्र की रोटियां इकट्ठी हो जाए, कोई अदारा बिक जाए तो इसके ब्रिटिश एयरलाइन आ जाए, रोटियां भी
इकट्ठी हो जाए। वो आजकल ये फ्रॉड करना फिर रहा है, विजन एटलांटिस आ जाए तो ठीक। तो अब इसमें जो सिलसिला है वो ये था कि एक पाकिस्तान क्रेडिट गारंटी लिमिटेड कंपनी बनी थी, उस और बरतानिया ने उसके लिए पैसे दिए थे, सीड मनी दी थी, अब इनिशियल वो दी थी। तो अब बरतानिया को वो पैसे वापस करने हैं, तो क्यों ना इस कंपनी के शेयर उसको दे दिए जाए और बरतानिया मालिक हो जाए। और काबीना ने इस फैसले की मंजूरी दे दी थी। ठीक है, नानी ने खत्म कीता, बुरा किता, करके छड़ देता, और बुरा किता। वो गवर्नमेंट ने फैसला वापस ले लिया, क्योंकि हम जैसों ने बहुत छितरौल की सरकार की। ठीक है, तो सरकार की ने खत्म करके तलाक ले ली। नानी ने खत्म करके तलाक ले ली, हाँ, तो वो उन्होंने फैसला वापस ले लिया। नए ट्रेंड इस वक्त ये चल रहा है कि नानी का तलाक लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, ना कोई खबर है। हाँ, तलाक लेके फिर ब्याह करना। नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर नानी के बच्चे 5 हो ना फिर बहुत मसला है यार। वैसे वो ख्वाजा आसफ फड़िया गया है। हाँ जी, तो ख्वाजा आसफ ने शान अक़दस में गुस्ताखी फरमाई, वो जो है। ठीक है, तो इसलिए आइंदा से इस तरह की कोई बात नहीं करनी। तुम्हें बाहर फिरता अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, बहुत लगते हैं। स्टेट बैंक कहता है जेल के फर्श पे बहुत ठंड होती है, और पहले 24 घंटे तो ना वो गद्दा देते हैं ना कुछ देते हैं। ठीक है, तो भाईजान जो किया जी, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं किया जी, मैं तो मुहावरा सीधा कर रहा था। कुछ नहीं कहा, मुहावरा सीधा किया मैंने तो। नहीं सर। ठीक है, K4 जो कराची का प्रोजेक्ट है उसको एक्निक को रेफर कर दिया गया है। काबीना की जो कमेटी होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होती है, ठीक है, वो की नाम था यार, एक्निक, एग्जेक्टिव कमेटी, और पता नहीं इस तरह का होता। ठीक, यानी अप्रूवल के दरमियान एक स्टेप आगे चला गया। ठीक हो, ठीक है। स्टेट बैंक ने बैंकों पर जोर दिया है, कमर्शियल बैंकों पे, कि हाउसिंग के शोबे में जो पोटेंशियल मौजूद है उसको ग्रैब किया जाए। ये अच्छा, इधर से हुकूमत ने खबर चलवा दी है कि हुकूमत जो है वो हाउसिंग के शोबे के लिए दिए गया जो राती पैकेज है उसमें तोसी का इरादा रखती है। ठीक है, अगर कल को IMF के डंडे के नीचे आके तो उसको रिट्रैक्ट भी करना पड़े, तो उन्होंने कहना कि देखो कोशिश तो मैं बहुत की थी, एक दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त, कोशिश तो बहुत की है, लेकिन वो फिर है IMF की वजह से नहीं हो सका। और वैसे आपस की बात है कि पहले कौन सा इनके मुंह से हदीसें निकलती हैं, झूठ ही निकलता है ना, तो एक झूठ और सही। हाँ, संगीता की पहली फिल्म एक गुनाह और सही है। एक झूठ और सही। ये इस खबर का मतलब समझाइए। मुश्ताक गुम्मन ने खबर दी है कि नेशनल पावर पॉलिसी के हवाले से कि हुकूमत मल्टी बायर्स और मल्टी सेलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में चाहती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि लाहौर के अंदर इस वक्त अगर आपने बिजली खरीदनी है तो उसके ऊपर एक अदारे की है, वो मोनोपोली, जिसका नाम है लेस्को। हाँ जी। कराची के अंदर इसी तरह के इलेक्ट्रिक, या इस्लामाबाद के अंदर आइस्को, या फैसलाबाद के अंदर फैस्को। ठीक है, जिस तरह इस वक्त मुल्क के अंदर GSM सिस्टम है, आप अपने शहर में जाएं, आप टेलीनॉर ले लें, आप जनाब चाइना वाला केड़ा जोंग ले लें, मोबिलिंक ले लें, आप मोबिलिंक ले लें, आप वारद ले लें, पंजवा मैनू हमेशा भूल जाना, यूफोन, आप यूफोन ले लें, हैं, जो मर्जी ले लें, चाहे साहब का है। इसी तरह बाइन ही बिजली में भी ये काम हो जाए कि खंबे से बिजली जो है वो आपने किसकी लेनी है। ठीक है, एक से ज्यादा कंपनियां हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए। ठीक है, आइडिया किताबों में और या कागज पे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि बिजली वायरलेस नहीं हुई अभी तक, काम हो रहा है इसके ऊपर और बहुत तेजी से काम हो रहा है। कोई पता नहीं मेरे मरने से पहले बिजली की सप्लाई वायरलेस हो जाए, जिस तरह PTCL वायरलेस हुआ है ना, है जी जी। अब तो 5G आ गया, अब तो तार की गुंजाइश ही कोई नहीं बची। तार आप लगवाते थे कि फास्ट स्पीड आएगी, वो 5G ने आके तो तार की मिंजी मार के रख दी है। तो इसी तरह बिजली भी वायरलेस हो जाए और एक फ्रीक्वेंसी हो जाए हर घर को अलॉट, और उस पर वायरलेस बिजली आ रही हो। जिस तरह वायरलेस चार्जिंग है, महल्ले के अंदर एक राउटर चौंक में लटका दिया जाए खंबे पे, और तमाम घरों में वायरलेस बिजली जा रही है। हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई का ये जो मसला है ये तभी खत्म होना है। ठीक है, और बिजली की चोरी तभी रुकनी है जी जब ये काम होना है। ठीक है, बिजली की सप्लाई के लिए भी फ्रीक्वेंसी अलॉट हो और आपको जनाब बिजली वायरलेस सप्लाई हो रही हो, आइडिया कैसे? हाँ, लेकिन रोटियां मरेंगी। इस जार है
किसी जमाने के अंदर पीटीसीएल का लाइनमैन मल्ले का किंग होता, यस, ठीक है, उसकी हुक्मरानी होती थी। और किसी जमाने में पीटीसीएल का जो टेलीफोन ऑपरेटर होता था वो बच्चे की ड्रीम जॉब होती थी, होती है मैट्रिक के बाद ही थी। अब तो टका टोकरी हो गए सारे। नहीं, ऑपरेटर का उतना ही खत्म हो गया है, सारा काम डिजिटलाइज हो गया है जी। जी। और लाइनमैन बेचारा जो है, मैंने कंप्लेंट कर दी थी, रात को नेट बंद हो गया। सामईन इकराम, आप जो मुझे फीडबैक देते हैं उसके रिप्लाई में ताखीर इसलिए होती है कि मेरा पीटीसीएल का ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा होता। जब मैं बैठता हूँ आपको रिप्लाई करने के लिए तो बंद, रात फिर बंद सी, ठीक है। तो मैंने उनको कंप्लेंट कर दी। अब बेचारा सुबह का दरवाजे के बाहर आके खड़ा हुआ है कि जी वो कॉल आई है, ज़रा उसको ओके कर दें कि आपका नेट बहाल हो गया। किसी ज़माने में लाइनमैन से मिलना जो होता था वो अपॉइंटमेंट लेके मिलना होता, हाँ, बड़ा काम होता तो था। चीज़ें बदल जाती है ना। मसलन मुझे याद है जब हमने सहाफ़त का आगाज़ किया तो उस वक्त अभी ये सिर्फ जंग के पास था कंप्यूटर कंपोजिंग का निज़ाम, और बाकी जगहों के ऊपर इमरोज़ उस ज़माने में छपा करता था यार किताबत से, ठीक है। और इमरोज़ की यूनियन में सबसे ज़्यादा मेंबर जो थे वो कातब थे। क्या दौर होता होगा जब टाइपराइटर पे खबरें जा रही है। टाइपराइटर पे भी नहीं, हाथ से लिख के। वो उर्दू का अखबार था इमरूज, ठीक है, चिराग हसन हसरत वाला। तो कातबीन होते थे, कातबीन होते थे उस वक्त। तो जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी हुई है मीडिया इंडस्ट्री के साथ कि सबसे पहले कातब उड़े, और जब जुलूस वगैरह निकालना, हड़ताल वगैरह करनी, तो वो फ्रंट फुट पे होते थे। अददी अक्सरियत बहुत थी, इन्फेंट्री थी वो इन्फेंट्री थी मीडिया की। और वो मीडिया के जितने भी बाइकाट हुए हैं, आप देखें कि जब से कंप्यूटर कंपोजिंग आई है तब से कोई मौसर नहीं हुआ बाइकाट। वरना जर्नलिस्टों की जो यूनियन थी वो बाइकाट का ऐलान करती थी, पूरे पूरे मुल्क में अखबार नहीं छपता था। क्यों? कातब नहीं तैयार काम कर, ठीक है ना। कातबीन उड़े। मैंने कई कातबीनों को कसम पुर्सी की मौत मरते हुए देखा, इन हाथों से दफन किया उन बेचारों को, ठीक है। और मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आता है जब मैं अपने मोहल्लों में ये बैनर लगे हुए देखता हूं कि खुश खती सीखे। मेरा दिल करता है इस बंदे को ना बकायदा जाके ना, बस टाइम खत्म हो गया, गुफ्तगू खत्म कर दे, ठीक है ना। तो मतलब बकायदा जाके ना इसके, यार दुनिया आगे जा रही है, तू उसको बता रहा है कि कलम कैसे करनी है, ठीक है, खे का कितने कत का हड, तो यार सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया। मुफ्त में सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है इन पेज का, उसमें आप कुछ खत करके लिखें। बच्चों को ये सिखाएं कि इन पेज के सॉफ्टवेयर के अंदर आपने क्या जदीदियत लेके आनी है, इसके अंदर पेज मेकिंग कैसे करनी है, आप ये सिखाएं। आप उसको फिर पिछली सदी में घसीट के ले जा रहे हो उसको। तो हाँ, टाइपिंग शॉर्ट हैंड की क्लास होती है वादत रोड पे आज भी, अंदाजा करो। लो बस नया ब्यूरोक्रेट आ रहा है, वो मोबाइल लैपटॉप के ऊपर खुद डिक्टेशन। अब तो लैपटॉप भी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, लैपटॉप तो मेरे जमाने की। अब तो ये जो है ना मोबाइल, हाँ जी, यार आपकी हुकूमत ने सरकारी तौर के ऊपर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के मुलाजमीन को, तमाम मतलब वापडा के मुलाजमीन को सरकारी तौर पे टच स्क्रीन मोबाइल लेके दिए हैं। और वो रीडिंग पढ़ते हैं, जब वापडा वाले वो ऐसे नहीं पढ़ते, वो ऐसे खींचते तस्वीर और बिल पे प्रिंट होके आती है, ठीक है जी। कुछ शर्म नहीं आती आपको? अब भी बच्चों को कुछ कत्ती सीखे पे बस छोड़े, आपको गुस्सा आ रहा है, बस वाइंड अप करें, टाइम बहुत ऊपर चला गया। सामईन इकराम, जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारा प्रोग्राम, हमारा जो पेज है हमारा जो पेज है दादा पोता शो ऑफिशियल, जी जी, facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, इसको आपने लाइक करना है, ठीक है यार। 1800 रह गए ने, बाकी 10,000 साढ़े पूरे करवा दो, ठीक है, ताकि उधर भी हम ये पोस्ट करने। हम क्यों 10,000 पैसे मिलने शुरू होंगे ना यार 10,000 तो बाद, कुछ शर्म करो, इंजॉय कर दो दादा पोता शो नू, ठीक है। इन्नी भी शर्म नहीं है कि $10 ला के उन्होंने प्रमोट ही करवा दिए यार। 1800 तो बैठे हुए हैं पिछले 6 महीने हैं। तो हमारा पिछला पेज 14 लाख का था, और मेरी पिछले दिनों फेसबुक के फेसबुक के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई, तो लोगों ने आगे कहा आप ये काम कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चला।
तो ये जो पता नहीं चलने का जुर्म है ना, इसमें आप शरीक है यार। हफ्ते में ना सही, 15 दिन में ना सही, महीने में ना सही, 6 महीने में ना सही, साल में बंदा एक दफा अपनी उसके ऊपर उसको शेयर ही कर देता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाए, दुख हुआ इस बात का। बड़े लोग नए मिले हमें, लेकिन यार ये पेज को ज़रा लाइक फरमा दें, फॉलो भी कर लें, ताकि उसके ऊपर भी हम दादा पोता शो उसी वक्त अपलोड कर दिया करें और आप तक पहुंच जाया करे। कोई हमें 4 आने का फ़ायदा हो जाएगा तो आपको तकलीफ़ है, ठीक है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।